ग्रामर। नेक्स्ट लेसन इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अब मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट होता है कर्ता, कर्ता होता है काम को करने वाला। तो सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन आ सकता है? नाउन आ सकता है। तो नाउन जो है प्रॉपर, कॉमन, एक्स्ट्रा, कलेक्टिव, मटीरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सारे आ गए नाउन। ठीक है। उसके बाद सारे वो जेंडर में जो है सारी चीज़ें, मेल वाले फीमेल वाले वो सारे आ गए। ठीक है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल होता है, जैसे हमने किया था कि अगर बाइक है और अगर बाइक्स हो जाता है तो ये भी दोनों सब्जेक्ट ही है। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा लेसन किया था परनाउन वाला। ठीक है। परनाउन में हमने 8 किस्में करी थी कि ये जो 3 है 35 वाला चार्ट हो गया, आई, हुई, यू, दही, शीट, तो वो भी सब्जेक्ट है सारे। फिर जो हमने किए थे ऑल, एनी, मैनी, हाफ, सम, मच, मैनी, नीदर, इधर, वो सारे भी सब्जेक्ट है, वो सारे भी सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने जब वट, व्हेन, वाई, हु, हुज, तो इन सब में जब हमने इंटेरोगेटिव बनाया तो उनके अंदर भी सब सब्जेक्ट लगता है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट में सारा कुछ आ गया। उसके बाद अगली है वर्ब। फिर हम यहाँ पे एच वी लगाते हैं। तो एच वी आपको बताया हुआ है डू, डज, डिड, वज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे एच वी आपको बता दिए हैं। उसके बाद वर्ब जो होती है, जैसे पहली वाली वर्ब, दूसरी वाली वर्ब, तीसरी वाली, उसके बाद आईएनजी वाली, या फिर एसईएस, आईएस वाली। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में भी वो सारी चीजें ही आएंगी जो सब्जेक्ट में आती हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक ही चीज ही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लेसन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब अगर मेरा सब्जेक्ट इस तरह का है, तो जैसे सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी फिर? ठीक है। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। तो बस इसी पे ये लेसन बेस्ड है। अब हम इसको किस किस तरीके से उसने बताया है हम हर एक को करते जाएंगे यहाँ पे, और एक्सरसाइज साथ में सोल्व करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे वो बता रहा है सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री विद वन अनदर। तो सब्जेक्ट और वर्ब वो एक दूसरे के साथ अग्री होनी चाहिए इन नंबर सिंगुलर और प्लूरल। अब ये बता रहे इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। ये तब होता है जब एच वी आता है आगे। जैसे अब ही है तो इजी आएगा ना, ही है तो इजी आएगा। अब ये वर्ब है ना, जो ये एच वी वाली वर्ब की बात कर रहा है वो। ठीक है। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अब वही है तो जो एच वी वाली वर्ब है वो आ रही आएगी ना। तो ये कल मैंने और भी इसका चार्ट बनाया है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर सिंगुलर है, ठीक है, और अगर हम इधर सिंगुलर रख लें इधर प्लूरल रख लें, ठीक है, तो अब इज इधर आएगा। ये मेरे को ना ये समझ में यही क्लियर कर रही हूँ। एक चीज पूछूं आपसे। हाँ बोलो बोलो जल्दी। अगर कई बोलते हैं अगर आप पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहती है, प्लूरल है तो प्लूरल रहती है। हाँ, हाँ। अब ये कैसे होगा? सिंगुलर तो प्लूरल रहती है, प्लूरल है तो सिंगुलर रहती है। क्योंकि ये सिस्टम तब चलता है ना जब टेंस आता है। ही गोज आएगा, आई गो आएगा। आपको 4 तरीके से बताया था मैंने। जब टेंस में एस लगेगा उसका और सिस्टम है, वो वर्ब को लगता है। तो जब यहाँ पे तो सब्जेक्ट को लग रहा है ना, यहाँ पे बस का बसीज हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल होगी। वहाँ पे आपकी वर्ब को एस आई एस लगता है ना, वहाँ पे गो, ईट, स्लीप को एस का सिस्टम लगेगा। यहाँ पे जैसे रिवर का रिवर्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, कार का कार्स हो जाएगा। यहाँ पे वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थानों को एस लगता है। यहाँ पे वर्ब नन्हे वाली को एस लगता है। जैसे बोलो रोना, उठना, जागना, सोना, घूमना, फिरना, आना, जाना, नन्हे पे खत्म, जो नन्हे पे खत्म हुआ वो वर्ब। तो वर्ब को एस लगेगा ना, वो टेंस का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे तो वस्तुओं को लग रहा है। अब दरवाजा है तो दरवाजे, ठीक है, खिड़की है तो खिड़कियाँ, यहाँ पे तो वस्तुओं को लग रहा है ना एस। ये चीज़ फर्क है। ये हम अभी ये सब्जेक्ट वाली चीज़ें देख रहे हैं, वो टेंस वाली चीज़, वो टेंस वाला अलग डिपार्टमेंट है, ये एस सब्जेक्ट वाला अलग डिपार्टमेंट है। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब का कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम पहले एच भी करते हैं, इज एम आर, ठीक है, एम को बाहर निकाल दो। इज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है तो प्लूरल क्या है? आर। अब वज और वर्ब में से वज आएगा इधर, सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। अब हैव और हैज में हैज इधर आएगा, हैव प्लूरल है, हैव इधर आएगा, ठीक है। और इधर तो आपका हैड
ठीक है, Had तो हैड इधर रहेगा। निकाल दो। अब उसके बाद आप आ जाओ आगे, डज इधर आएगा, डू इधर आएगा, ठीक है। Does singular है? अब एस ई एस आई एस का सिस्टम आएगा, इधर है नहीं, ठीक है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर वाला है तो या तो इज आएगा, या वज आएगा, या हैज आएगा, या डज आएगा, या ऐसी आ जाएगा। उसके बाद तो ऑल है ना, फिर तो सारे आ जाएंगे। विल शैल कैन कुड तो किसी के साथ भी लग जाए, Will, shall, can, could, मतलब might, किसी के साथ भी लग जाए। अब इधर अगर प्लूरल है तो सबसे पहले आर, दूसरी बात वर, तीसरा है, चौथा डू, ये चार है। उसके बाद और किसी के साथ भी लगाओ फिर। तो आपको मेन यही चीज़ों का ध्यान रखना है ना कि ये वाले एच बी और ये वर्ब ये सिंगल प्लूरल के साथ खेलते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। सिर्फ ये चीज़ें, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो बस बात खत्म है। यहाँ तक ठीक है। अब मैंने पहले आपको ये बता दिया कि ये नाउन को लगता है, ये वर्ब को लगता है। अब दूसरा मैंने बता दिया कि सिंगुलर में ये 5 ही है, इसके बाहर है ही नहीं, और प्लूरल में ये 4 है, इसके बाहर है नहीं। अब आप एक्सरसाइज करोगे, आप सिंगुलर में देख लेना ना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है आप तो इन 5 से बाहर नहीं जाएगी चीज़, और अगर प्लूरल है तो इधर नहीं जाएगी। हाँ तो अब हाँ वहीं पे आ रहे हैं, हाँ वहीं पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ तक हो गया। अब वो लिख रहे हैं एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब। अब आप प्लूरल वर्ब यूज करिए विद 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। तो अब इन्होंने कह दिया ना, जैसे आपने लिखा, जैसे अब यहाँ पे लिखा है अ ट्रेन एंड अ बस आर। अब 2 चीजें होगी ना, अ ट्रेन एंड अ बस। अब ये 2 चीजें होगी ना, एक कार एक बस जो भी है। अब एक और एक 2 चीजें अनेक होगी ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ना, तो आ रहा है ना आगे क्लियर। अब है गीता एंड सीता, 2 बंदे हो गए, आ रहा गया या वो तो पता ही आ रहा था। हाँ तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ना, हड्डी करके सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए अभी होगी ना वर्ब। ये पहला क्लियर हुआ। अब अगर आपका 2 चीजें तो लिखी हैं, ठीक है, लेकिन उनका मतलब एक है, 2 चीजें लिखी हैं, जैसे लो एंड ऑर्डर, लो एंड ऑर्डर 2 चीजें लिखी हैं, लेकिन मतलब तो एक है ना। रूल एंड रेगुलेशन, ब्रेड एंड बटर 2 है, मतलब तो एक है। जब जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, लो एंड ऑर्डर है, रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ ऐसी चीज होती है जो 2 इकट्ठी लगती हैं, तो तब वो जब वो इकट्ठी दोनों लग रही हैं तो अब वो सिंगुलर मानी जाएंगी। अब इज आएगा, आर नहीं आता। पूरा क्लियर थोड़ा थोड़ा देखो, जब आपने यहाँ पे लिखा ट्रेन और बस, दोनों अलग अलग है ना, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन वो एक ही है, ब्रेड एंड बटर वो एक ही है, और लो एंड ऑर्डर वो एक ही है। जो चीज़ें ना एंड लगा के जुड़ी हैं और दोनों का मतलब एक है, तो वो इधर आ जाती है। अब जो है ये आगे, तो ये जो है इन दीज सेंटेंसेस, इसमें क्या है, जो आपका लो एंड ऑर्डर है आर कंपाउंड नाउन, ये दोनों मिले हुए हैं आपस में। तो अब रेफर टू अ वन आइडिया, एक आइडिया बनाते हैं, तो ये सिंगुलर है। तो अब ये जब सिंगुलर है तो इसके आगे जो आप लगा रहे हो एच बी, वो भी सिंगुलर ही रहेगा। अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो वो उसके हिसाब से लगेगी। फिर अगर देखो अकेली टेंस है तो वो वर्ब को ऐसे सिस्टम लगेगा, फिर सिस्टम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अगर आप फर्स्ट वर्ब को लगाने की कोशिश कर रहे हो तो ही ऐसे इसका सिस्टम लगेगा ना। अगर आपने वर्ब लगानी नहीं है तो छोड़ दो। हमेशा जो ऐसे ही ऐसे लगता है वो फर्स्ट वर्ब को ही लगता है, हाँ और किसी को नहीं। ना, हाँ हाँ ठीक है। अब पहली बात हो गई कि जैसे अब आपने कहा कि बुक इज कॉस्टली, बुक इज कॉस्टली आएगा, बुक कितनी है, एक, बुक इज कॉस्टली। अब बुक को कर दो बुक्स, बुक्स आर कॉस्टली गया, बुक इज कॉस्टली था तो बुक्स आर कॉस्टली हो गया। ये तब हुआ सिंगुलर का सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल हुआ, बुक का बुक्स किया, इज का आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है बुक एंड पेन, बुक एंड पेन इज, जो बुक एंड पेन इकट्ठे होंगे, बुक एंड पेन अलग अलग चीजें, तो बुक एंड पेन आर कॉस्टली, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। आपको देखना पड़ेगा कि वो दोनों चीजें एक ट्यूनिंग में आ रही है कि नहीं आ रही, तो दूसरा इस पे है, ठीक है। अब तीसरा, सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट विद और, ईदर और, नीदर नॉर, तो जब ये लगेंगे तो क्या होगा, तो क्या है, फॉलोड बाय अ सिंगुलर,
तो इसमें पता है ना, जैसे ना तो वो कॉलेज गया ना ही उसने खाना खाया, तो अब एक ही सिंगुलर है ना, तो फिर वर्ब उसके हिसाब से लगेगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से लगेगी। जैसे नीदर दी वॉशिंग मशीन नोर दी माइक्रोवेव ओवन इज वर्किंग प्रॉपरली, ना तो वॉशिंग मशीन चल रही है ना ही माइक्रोवेव चल रहा है। अब देखो वॉशिंग